अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। अल्हम्दुलिल्लाह DHS सिटी की ट्रांजेक्शंस का दौर बहुत अच्छे से गुजरा। ये दौर स्टार्ट हुआ 10 जुलाई से। 10 जुलाई से यहाँ पे ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुई। अच्छा, अब मैं ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ DHS सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन से, जो लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते आए हैं या जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो ट्रेडिंग भी करते हैं। तो मेरे जो अल्फाज होंगे या जो मेरी बात करने का अंदाज़ होगा वो उसी के मुताबिक होगा, और टर्म्स एंड कंडीशन जो मेरी होंगी बात करने की वो उसी तरह से होंगी जो मार्केट में यूज़ होती हैं। अच्छा, मार्केट में 10 जुलाई से माल उठना शुरू हो गया और इसमें 3 राउंड चले। पहला राउंड ख़त्म हुआ 25 तारीख को, 25 जुलाई को। फिर दूसरा राउंड ख़त्म हुआ 3 से 4 तारीख को। तीसरा राउंड था 24 तारीख तक। ये 125, 200, 300 और 500 गज़ की जो गज़ हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। इसी दौरान अनएक्सपेक्टेडली कमर्शियल 1000-2000 गज़ का भी राउंड चलना स्टार्ट हुआ, जो कि ख़त्म होगा 1 या 2 तारीख को, जिसकी पेमेंट आज से होना स्टार्ट हो रही है और जिसमें अभी मामला चल ही रहे हैं कि वो किस तरह से ट्रांसफर होंगे और किस तरह से नहीं होंगे। हुआ क्या? हुआ ये कि 10 जुलाई से जब माल उठना शुरू हुआ मार्केट में, इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे माल उठाना शुरू कर दिया। जब उठाया, ये देखा कि यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई का प्रेशर है। बहुत से ओवरसीज़ क्लाइंट पाकिस्तान नहीं आ रहे सेल करने के लिए। बहुत से अंदरूनी सिंध, अंदरूनी पंजाब से या मुल्क के दीगर अजला से यहाँ पे लोग नहीं आ पा रहे कराची ट्रांसफ़र देने के लिए। उन्होंने ये बात समझ ली कि यहाँ पर आने वाले कुछ दिनों में सप्लाई बहुत शॉर्ट होगी, क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट में सबसे ज़्यादा लोग वो हैं सेलिंग पे जो आर्मी ऑफिसर्स हैं और जो कराची के बाहर से आते हैं और कराची में आकर ट्रांसफ़र देते हैं या पिंडी में ट्रांसफ़र देते हैं। वो लोग शॉर्ट हो गए, वो लोग कराची आना बंद हो गए, क्योंकि GHQ की तरफ से उनके ऊपर पाबंदी थी कोविड-19 में निकलने के लिए और आने जाने के लिए। उसके बाद बहुत से ओवरसीज़ क्लाइंट यहाँ पे नहीं आ पा रहे थे, सप्लाई बहुत कम हो गई, डिमांड अपनी जगह पे थी, रेट बढ़ना स्टार्ट हो गए। ये 25 जुलाई तक रेट बढ़ते रहे। उसके बाद फिर ये नया दौर स्टार्ट हुआ, सेकेंड राउंड स्टार्ट हुआ, जो कि 3 से 4 तारीख का था। 3 से 4 तारीख का राउंड भी कंप्लीटली बहुत अच्छे तरीके से गुजरा। जब कोविड-19 10 अगस्त के बाद से कोविड-19 के में नरमी के बाद, और वहाँ पे जब अच्छे हालात आना शुरू हुए, वहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न आना शुरू हुए, ओवरसीज़ पाकिस्तानी आना शुरू हुए, उनकी तरफ से सप्लाई आई। पाकिस्तान के दीगर शहरों से लोग आना शुरू हुए। पाकिस्तान अपनी सप्लाई के लिए, सप्लाई यहाँ पे बढ़ गई, ट्रांसफ़र देने के लिए आना शुरू हो गए। पिंडी में भी ट्रांसफ़र खुल गए, वहाँ से सप्लाई बढ़ गई। उसके बाद जब रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो वो लोग जिन लोगों ने 2016, 17, 18 में महंगी परचेजिंग की हुई थी, कुछ लोगों ने प्रॉफिट में माल बेचा, कुछ लोगों ने लॉस में यहाँ पर माल बेच के निकल गए, जो 3 से 4 साल से यहाँ पर रुके हुए थे। उसकी वजह से सप्लाई मार्केट में बढ़ गई। मार्केट में सप्लाई बढ़ने की वजह से रेट नीचे आना शुरू हुए, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम हो गई। 24 तारीख तक ट्रांसफर्स थे, मैं ये काफ़ी दिनों से बोलता आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दौर भी बहुत कामयाबी से गुजर गया। बहुत ही अच्छे तरीके से DHS सिटी के ट्रांसफ़र 200, 300, 500 के ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। अर्जेंट पेमेंट पे जितनी भी फाइल्स थी तकरीबन 90 to 95% ट्रांसफ़र हो चुकी हैं या 28 तारीख तक ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उनके पे ऑर्डर्स की तैयारी चल रही है। ये तो वो दौर थी जो 3 कामयाबी से दौर गुजर गए। अब मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जिन लोगों ने परचेजिंग करनी थी फॉर द फ्यूचर प्लानिंग। DHS सिटी देखें, ये वो इदारा है, मैं आपको दोबारा ये बात समझा दूँ, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का इदारा है। अगर आप ये कहें कि मैं महीने, 2 महीने, 3 महीने में इसी तरह से ट्रेडिंग करके निकाल लूँगा, तो ये आपकी भूल है। यहाँ आप ना आए, आप धोखे में रह जाएंगे। कोई भी ब्रोकर अपनी सेल्समैनी के लिए, अपनी ब्रोकरी के लिए आपको परचेजिंग करा के देता है, उन चक्करों में ना आए आप। तेज़ी में तो जो बंदा टोकन में घुमा जाएगा, लेकिन जब ट्रांसफ़र करवाते हैं तो भी ये लॉन्ग टर्म के लिए, ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए चीज़ जगह है, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। महीने कम से कम 2-3 साल के लिए आप इसको रखें इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिहाज से। अगर आप कोई चीज़ 2 से 3 साल के लिए रखना चाहते हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा कि ये बेहतरीन टाइम है परचेजिंग का। अपना जहन बना लीजिए दोबारा। अब ये मत सोचिए कि ये दोबारा 70 लाख में फ़ाइल आ जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला। जो 500 गज़ की फ़ाइल 1 करोड़ 1 लाख में चली गई थी, वो दोबारा 87-88 लाख में आई, 90 लाख में आके दोबारा रुक गई है। मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह आज के बाद से स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है और आज से मार्केट स्टेबल हो जाएगी। जिस तेज़ी से रेट नीचे आना शुरू हुए थे वो नहीं आएंगे। अर्जेंट पेमेंट टाइम पे अभी अगर आपको कोई चीज़ मिल जाए तो मिल जाए, आने वाले वक्तों में मुझे नहीं लगता कि उन रेटों में भी आपको कोई चीज़ मिलेगी। ये मैं बात कर रहा हूँ DHS सिटी की, ज़रा गौर से सुनिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ। अर्जेंट पेमेंट टाइम पे जो चीज़ आए
उसे परचेज़ कीजिए। अगर पेमेंट रेडी है तो उसे परचेज़ कर लीजिए, राइट टाइम है। मुझे ऐसा लगता है कि ये राउंड ख़त्म होने के बाद हो सकता है शायद चौथा राउंड स्टार्ट हो जाए, हो सकता है। तो उसके लिए वो लोग जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी थी, जो लोग तेज़ी में बाय परचेज नहीं कर पाते, जो लोग टाइम लेते हैं कोई ना कोई डिसीजन लेने के लिए, देखभाल की चीज़ें लेते हैं, रोज़ के लेने वाले लोग नहीं हैं, इन्वेस्टर्स नहीं हैं, एक दफ़ा उन्होंने चीज़ लेनी, एक दफ़ा बेचनी है, तो उनसे मैं ये मुखातिब कर रहा हूँ कि अब आप लोग रेडी हो जाएँ, आप लोग ये मौका जाने ना दें, अपना जहन को बनाएं और अगर कोई चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए परचेज़ करनी है तो परचेज़ कर लें। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं इन द एंड ये बात करूँगा कि कोई भी मामला आपको DHS सिटी से रिलेटेड पूछना हो तो मेरे टीम के पूरे नंबर यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें मोहसिन अमजद भी हैं, समद सुहेल भी हैं, दिशान भी है और शौकत भी हैं। ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई भी काम हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स में आपका शौकत का नंबर डाल रहा हूँ, तो आप ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई भी सवाल हो उससे पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू।